आज 31 अगस्त 2022 को छपे हिंदुस्तान पेपर में एक आलेख का जिक्र होगा जिसका थीम है म्यूज़िक। बेनिफिट्स ऑफ म्यूज़िक क्या क्या है, इसके बारे में चर्चा होगी। उससे पहले थोड़ी बात मैं बता दूं कि म्यूज़िक एक रास्ता देता है। इट इज़ अ वे टू रियलाइज आवर सेल्व्स। अपने आप को जानने, समझने, महसूस करने की क्षमता देता है ये। और अभी जो एक दौर चला है, बहुत बच्चे नशा की तरफ जा रहे हैं। मेरा पर्सनली यह बिलीफ है कि अगर सारे बच्चों को जन्म से ही कोई न कोई आर्ट, जिसमें म्यूज़िक भी एक है, की तरफ पढ़ाई के साथ साथ प्रेरित किया जाए तो नशा से बहुत हद तक मुक्ति पाई जा सकती है। साथ ही साथ इस आधुनिक भाग दौड़ में दूसरे को सेटिस्फाइड करते करते हम अपनी सेटिस्फैक्शन को कहाँ भूल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो ये म्यूज़िक स्वयं को भी सेटिस्फाई करने का एक अवसर उपलब्ध कराता है। तो आज हम आते हैं कि म्यूज़िक के क्या बेनिफिट्स हैं, आधुनिक रिसर्च में ये क्या क्या सामने आया है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा हो। बचपन में वाद्य यंत्र बजाने का शौक़ रखने वालों का दिमाग बूढ़े होने पर भी तेज़ तर्रार रहता है। शोधकर्ताओं का दावा है कि वाद्य यंत्रों को बजाने के लिए युवावस्था में मस्तिष्क को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इससे मस्तिष्क का बेहतर विकास होता है। बढ़ती उम्र में भी ऐसे लोगों के सोचने और समझने की क्षमता अन्य की तुलना में बेहतर होती है। ब्रिटेन के यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के शोधकर्ताओं ने 366 लोगों पर अध्ययन के बाद ये दावा किया है। इसमें से 117 लोग ऐसे थे जो अपने बचपन या किशोरावस्था में वाद्य यंत्र बजाने का शौक़ रखते थे। इनमें से अधिकतर लोग पियानो, जबकि कुछ लोग गिटार, वायलिन और बैगपाइप बजाने में माहिर थे। वैज्ञानिकों का ये शोध हाल ही में जर्नल साइकोलॉजिकल साइंस में प्रकाशित हुआ है। शोध के अनुसार वाद्य यंत्र बजाने की कला सीखने से मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ती है, सोचने समझने की क्षमता मजबूत होती है, तर्कशीलता बढ़ती और चीज़ें याद रहती हैं। शोध के दौरान 70 साल की उम्र में परीक्षा से गुजरने वाले बुजुर्गों ने बताया है कि कैसे संगीत और वाद्य यंत्रों की दुनिया ने उनके दिमाग को दुरुस्त रखा है। बुजुर्गों ने बताया है कि बचपन के दिनों में वाद्य यंत्र बजाते थे तो वो दिन आज भी याद है। इस आधार पर शोधकर्ताओं का तर्क है कि बचपन में वाद्य यंत्र बजाने वालों का दिमाग बुढ़ापे में भी स्वस्थ रहता है। शोधकर्ता कई मानदंडों के आधार पर इस नतीजे पर पहुँचे हैं। इसमें बढ़ती उम्र के साथ मन मस्तिष्क की क्षमता का आकलन किया गया है। इसके अलावा मौखिक तर्कशीलता, जागरूकता और सांख्यिकी विश्लेषण के आधार पर मूल्यांकन किया गया है। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने यह भी देखा है कि किस हालात में ऐसे लोगों की सोचने और समझने की क्षमता कैसी रहती है। एक अन्य अध्ययन के मुताबिक संगीत तनाव से छुटकारा दिलाने और किसी व्यक्ति के कोर्टिसोल के स्तर को कम करने में सहायक होता है। साथ ही यह आपको भावनात्मक रूप से मजबूत रखता है। इसके अलावा अगर आप अपना खुद का संगीत बनाना चाहते हैं तो यह आपको उदासी से छुटकारा दिलाने में भी मदद करता है। तो संगीत के इतने आधुनिक रिसर्च को देखने के बाद निश्चित रूप से जो भी जिस फील्ड में हो सकता है आप लोगों में से अधिकांश लोग पढ़ रहे हों, कोई जॉब कर रहे हों या फिर कोई बिजनेस कर रहे हों, उन सभी के लिए रिलैक्सेशन तो बहुत ज़रूरी है। और वह रिलैक्सेशन आपको संगीत के माध्यम से मिल सकता है। तो मैं अपने पर्सनल अनुभव से भी यह कह सकता हूँ कि ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे क्षण, विपरीत क्षण आए जिसको झेलना काफ़ी कठिन था। लेकिन थैंक्स कि बचपन से संगीत से जुड़ा रहा तो उन परिस्थितियों का सामना करने में ये ज़रूर सहायक रहा। तो संगीत की बात चली है तो आज एक बहुत ही सुंदर गीत मदन मोहन के द्वारा रचित इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग के रूप में मैं सुना रहा हूँ। एंजॉय कीजिए। थैंक्स।